शिवशंभो आदय या टीमला सलामीवीर मैदानामध्ये दाखल झालेत। एका बाजूला सुशांत शेळके आणि दुसऱ्या बाजूला मात्र विकी म्हात्रे। यस पंचांचा ग्रीन सिग्नल, मॅचला होईल सुरुवात। पहिलं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर गणेश कोळी। गणेशचा पहिलाच बॉल बॅकफुटला जाऊन कट केलाय सुशांतनं, रन मिळेल, सिंगल रन खातं उघडलं जाईल एक या धाबेनं। मोठा संघ ओळखला जातो गावदेवी शिवशंभो आदई। सुशांत शेळके अगदी वेगळं नैपुण्य आहे या फलंदाजाकडे, मोठ्या इनिंग्स करण्यासाठी मात्र तो ओळखला जातो। कमालीचं टॅलेंट आहे। नॉन स्ट्राईक एंडला फलंदाज उभा आहे, जर्सी नंबर 17 सुशांत। तर स्ट्राईक एंडला आता मात्र सरकलाय तो विकी म्हात्रे। 25 मिनिटांमध्ये नौपाडा टीम तुम्हाला इनिंग संपवायची आहे। घड्याळाकडे लक्ष असू द्या अंपायर्स, आणि त्याचबरोबरीनं कुठेही वेळ दवडला गेला नाही पाहिजे, जास्त एकत्रित येऊ नका हीच विनंती असेल सगळ्या प्लेयर्सना, कारण आज आयोजकांची कसरत आहे, 9 मॅचेस कव्हर करायचे आहेत, त्यामुळं तुमचा सगळ्यांचा सहभाग, सगळ्यांचं सहकार्य आम्हाला अपेक्षित आहे। गोलंदाजी मार्कवर गणेश कोळी पुन्हा एकदा सज्ज होतोय। सर्कलचा रिस्ट्रिक्शन या ओव्हरमध्ये आहे, वर्तुळामध्ये तब्बल आपण पाहू शकता 9 क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या आतमध्ये, तर फक्त 2 क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या बाहेर फिल्डिंग करताना तुम्हाला पाहायला मिळतील। गोलंदाज तयार, गणेशचा फुल टॉस यावेळेस मात्र अगदी वळवलाय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। पाहूया किती धावा येतील, फटका चांगलाय, बॉल मात्र सीमारेषा पार गेलाय। यस पंच इशारा करतात इट्स अ 4 रन अँड रेफर टू द थर्ड अंपायर नाउ। यस अंपायर, तिसऱ्या पंचांची मदत मात्र घेतली जाईल। वेस्ट हाईट आहे की नाही हे चेक केलं जाईल। फुल टॉस बॉल जरूर होता आणि इथून मात्र चेक केलं जातंय, जर हा नो असेल तर मात्र अजून अडचणी वाढतील त्या नौपाडा संघाच्या। चेक केलं जाते आणि यस इट्स अ लीगल डिलिव्हरी, तर लीगल डिलिव्हरी आहे, त्यामुळे मिळतील फक्त 4 धावा। धावसंख्या 4 ने पुढे जात असताना 5 रन्स ऑन बोर्ड। गोलंदाज गणेश पुन्हा एकदा सज्ज। जोरदार अपील पाहायला मिळते, अपील मात्र लगेच नाकारले। बॉल मात्र चाललाय थर्ड मॅन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि इथे मात्र येतोय लेग बाईटच्या स्वरूपात हा चौकार। अपील करत बसलो आणि बॉल मात्र गाठली सीमारेषा लेग बाईटच्या स्वरूपात। खूप चांगला चेंडू होता, वेगवान चेंडू होता तो गणेश कोळीचा, सरळ पॅडला लागल्यानंतर मात्र गलीमधून थर्डमॅन सीमारेषेच्या बाहेर गेला। 4 धावा अजून मिळाल्या। गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय। विकी यावेळेस मात्र ऑन साइडला टर्न केला, फिरवला, फ्लिक केला होता बॉलला मिड विकेट रिजनकडे। बॉल फील्ड केला जातोय अगदी सीमारेषेलगत, तोपर्यंत मात्र 2 रन। 2 धावेनं टीमची धावसंख्या मात्र पुढे जाईल ती 11 या आकड्यावर। चांगली सुरुवात झाली, चांगला स्टार्ट मात्र मिळालाय गावदेवी शिवशंभो आदई या टीमला। सर्कलचं रिस्ट्रिक्शन आहे, क्षेत्ररक्षणाची मर्यादा असणाऱ्या षटकामध्ये मुक्तपणे खेळण्याची एक मुभाच असते। इथे मात्र लेटकट केलाय, अगदी जंटल टच दिला या बॉलला, बाहेर जाण्याला बॉलला फक्त टच केलं आणि बॉल थर्ड मॅन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4।
शेवटच्या क्षणाला बॅटचा फेस खोलला होता आणि फक्त दिशा दिली होती. लो फुल टॉस बॉल टर्न केल्या ऑन साइडला स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. विकी मात्रे बरसतोय मैदानाच्या आतमध्ये. आणखीन एक जबरदस्त फटका 4 धावांकरता चौकार. सचिन पेटकर यांचे शुभ हस्ते भास्कर साहेबांचं यथोचित स्वागत केलं जाते. दुसरं षटक गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. दर्पेश चांगली बॅटिंग केली विकी मात्रेना. सलामीला येत असताना आतापर्यंत त्याच्या बॅटमधून 3 चौकार आपण पाहिले. 14 धावांवर तो खेळतोय. सुशांत शांत होता. पूल करण्याचा प्रयत्न यावेळेस मात्र सुशांत साठी हा बॉल थोडासा चक्रावून टाकणारी डिलिव्हरी होती. बॉल टप्पा पडल्यानंतर थोडासा टॉस सुद्धा झाला, थोडासा फिरक सुद्धा झाला आणि इथून मात्र डॉट बॉल. निर्धाव चेंडू हेच करावं लागेल नौपाडा टीमच्या गोलंदाजांना. पहिला षटक महागडं ठरलं. तब्बल 19 धावा आल्या गणेश कोळीच्या षटकामध्ये. त्यामुळे या षटकामध्ये कंट्रोल हवाय. अकुटप्प्याचा बॉल मागे खेळलाय लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. 1 टप्प्यानिशी बॉल सीमा पार. सुशांत शेळकेच्या बॅटमधून येतोय हा पहिला चौकार. सर्कलचं रिस्ट्रिक्शन आहे त्यामुळे सहजतेनं थोडंसं शॉट ऑफ लेंथ मागे खेळणं इथून मात्र सुशांत प्रेफर करतोय आणि 2 अगदी फाईन स्ट्रोक खेळलाय. यावेळेस मात्र इनफिल्डच्या वरतून हा फटका कव्हर पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. वाड एक एक्सलंट स्क्वेअर ड्राईव्ह. बॉल सीमा पार. सलग 3रा चौकार. दोनही फलंदाज आता मात्र आक्रमक झालेत. पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिलं विकी मात्रे ज्यानं 3 चौकार लगावलेत आणि या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत सुशांत शेळकेच्या बॅटमधून आले 3 चौकार. दडपण वाढलंय. दरपे 6 बॉल स्वीप करण्याचा प्रयत्नामध्ये होता सुशांत. त्यामध्ये अपयश आलंय. रन मात्र मिळते लेग बायच्या स्वरूपात. 1 सिंगल रन होईल. धावसंख्येमध्ये बदल. गावदेवी शिवशंभो आदही टीमची धावसंख्या आतापर्यंत जाऊन पोहोचले ती तब्बल 32 या आकड्यावर. 32 ऑन बोर्ड. सर्कल रिस्ट्रिक्शनचा चांगलाच फायदा उठवलाय सलामीवीरांनी. पॉवर प्लेच्या पहिल्या 2 ओव्हर्समध्ये अपेक्षेनुसार जास्त धावा आल्या असतील अदय टीमच्या दृष्टिकोनातून. दर्पेश पुन्हा एकदा सज्ज होईल ओव्हर विकेट ना. इथे मात्र पुन्हा एकदा ऑफस्टंपच्या बाहेर शपल क्रॉस झाला आणि व्हेरी फाईन स्ट्रोक. चांगलं इम्प्रोव्हायझेशन यावेळेस विकी मात्रेच्या बॅट मधून मात्र येतोय. हा एक नजाकत भरा स्ट्रोक. यस पंच इशारा करतात इट्स अ लेग बाय 4 रन.
गोपीनाथजी भगत तसेच आमच्या नगरसेवकांच्या सातत्याने सोबत राहून या विभागामध्ये सामाजिक सेवा सातत्याने करत असतात. त्यांचं देखील भूषण पाटील यांच्या शुभ हस्ते यथोचित स्वागत केलं जात आहे. अंपायर मागचा चौकार आहे ना, लेग बाईज नाही ना? ओके, थँक्यू सो मच. कारण या महत्वपूर्ण धावा आहेत त्या फलंदाजाच्या खात्यामध्ये जोडल्या जातात आणि जेव्हा उत्कृष्ट फलंदाज, प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट ही जेव्हा गोष्ट येते ना, तेव्हा एक एक धावेसाठी एखादा खेळाडू मागे पडत असतो. त्याला चौकार आलाय. क्लास बॅटिंग पाहायला मिळाली आतापर्यंत दोनही सलामीवीरांकडून. पहिल्या 2 ओव्हर्समध्ये धावा आल्या त्या तब्बल 36. उलट्या बॅटनं रिव्हर्सिप खेळण्याचा प्रयत्न, हलकीशी अपील, बॉल चाललाय फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. बॉल मार्गस्थ होत असताना मिळतील आणखीन 4 धावा. चौकार. च्या स्वरूपात मात्र हा चौकार येतोय. पहिल्याही ओव्हरमध्ये आपण पाहिलं अशाच पद्धतीनं एक चेंडू गणेश कोळीनं वेगवान चेंडू काढला होता आणि त्यानंतर मात्र लेगबाईच्या स्वरूपात चौकार आला होता. समोरच्या दिशेला यावेळेस मात्र आघात केलाय आणि फटका पहा कुठपर्यंत जाऊन पोहोचलाय. लॉंग ऑन बॉडी लाईनच्या बाहेर आकाशाला गवसणी घालणारा हा बुलंदी षटकार. खबळले दोनही बाजूनी. आता मात्र टोलवा टोलवीला सुरुवात झाले. लोवर फुल टॉस बॉल इथून मात्र हलक्या त्याने ढकलला होता. फिट करण्याचा प्रयत्न, सिंगल त्या ठिकाणी. अगदी चोरट्या स्वरूपाची धाव मात्र कंप्लीट केली गेली दोनही फलंदाजांकडून. काय पार्टनरशिप झाले पहिल्या विकेटसाठी, अप्रतिम मी तर म्हणेन. नौपाडा संघाच्या अगेन्स्ट मात्र अजूनही सलामीवीर सुरक्षित आहे, ती जमेची बाब असेल गावदेवी शिवशंभो आदाई संघाच्या दृष्टिकोनातून. दुर्वेश ओव्हर द विकेटनं यावेळेस मात्र वाईड ऑर करण्याचा प्रयत्न, त्याला फक्त दिशा दिले. शेवटच्या क्षणाला बॅटचा फेस खोलला पॉइंट रिजनकडे. 2 धावा मात्र कंप्लीट केल्या जातील आणि या 2 धावांच्या बरोबरीनं धावसंख्या 49 चांगल्या मोठ्या धावसंख्येकडे आता मात्र वाटचाल करतोय. आजच्या दिवशी मघाच्याच मॅच मध्ये मात्र 80+ धावा झाल्या होत्या. 81 घरच्या मैदानावर ठोकल्या त्या जर्मन कामोठे बी टीमनं आणि कालपासून तरी मोठी धावसंख्या मात्र असेल. यावेळेस पुन्हा एकदा लोवर फुल टॉस बॉल वळवलाय पॉइंट रिजनकडे. सिंगल या एकेरी धावेच्या बरोबरीनं गावदेवी शिवशंभो आदाई टीमचं अर्धशतक धाव फलकावर. 50 धावा कंप्लीट होत असताना 50 अप. व्हॉट अ ग्रेट स्टार्ट बाय बोथ ओपनर्स. 50 धावांची सलामी आतापर्यंत दिली या दोनही फलंदाजांनी आणि मोठ्या धावसंख्येकडे आम्ही वाटचाल करतोय याचे संकेत मात्र आदाई टीम देतोय. कमबॅक करावा लागेल या मॅच मध्ये. काही झालं तरी ब्रेक थ्रू हवा आहे नौपाडा टीमला. 1-2 विकेट्स घ्याव्या लागतील, डॉट चेंडू टाकावे लागतील, तेव्हाच कुठेतरी प्रतिस्पर्धी टीमवर मात्र दबाव तुम्ही आणू शकता. इथे मात्र हेलिकॉप्टर उडवलाय. बॉल पाहूया कुठे लँड होतोय. तो सरळ लॉंग ऑफ फिल्डरच्या हातामध्ये. सुटकेचा निश्वास आता मात्र टाकला असेल नौपाडा टीमनं. पहिला धक्का बसतोय. सलामीवीर सुशांत शेळके अतिशय सुमधुर गीत आणि या गीतानंतर पुन्हा एकदा बोलतोय स्वागताकडे. मी विनंती करतोय आशिष गायकर यांना की आपल्या शुभ हस्ते विकासजी माने साहेबांचं आपण यथोचित स्वागत करायचं आहे. पाणी घेऊन जायचं मैदानावरती. सातत्याने कामोठ्याच्या सर्वच
भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांसोबत समाजाची सेवा करण्यासाठी विकासजी माने साहेब तसेच अनिलजी केंद्रे साहेब असे बरेच मान्यवर आज आमच्या या पार्किंग बॉईज ग्रुप कामोठे आयोजित नगरसेवक चषक 2022 ला उपस्थित आहेत. त्यांचं आम्ही यथोचित स्वागत करतोय आणि माने साहेबांना विनंती करतोय की या अगोदरच्या मॅचला लगातार 2 षटकार लगावणारा फलंदाज विक्रांत पाटील याला सुनील भाऊ गोवारी यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक देण्यात आलं होतं. मी विकास माने साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभहस्त विक्रांत पाटील याला हे पारितोषिक द्यायचं आहे. जनमान क्रिकेट संघ कामोठे ब या टीममधून खेळणारा विक्रांत पाटील याला विकासजी माने यांच्या शुभहस्ते सुनील भाऊ गोवारी यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक देण्यात येते. खूप खूप धन्यवाद सर्वांचं. खूप खूप आभार. ओव्हर टू सर. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर 50 धावा लागल्यात. 2 ओव्हरचा खेळ बाकी आहे. 2 ओव्हर्स मध्ये निदान 25 धावा 75+ ही धावसंख्या मात्र चांगली ठरू शकेल या मैदानावर आणि तोच विचार आता मात्र असेल. नवीन बॅट्समन विशाल पाटील येतोय. मेंडिस गोलंदाज तयार. इथे मात्र फिरून खेळलाय हा फटका. अक्षरशः मागे यष्टीरक्षकाच्या बॉल चाललाय. साइड स्क्रीन वर जाऊन चेंडू आदळतोय. 4 धावांकरता येतोय चौकार. फलंदाजांची पिसं काढली जातात आता मात्र मैदानावर. या पहिल्या 2 बॉलवर आलेल्या 10 धावेने टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 60 या आकड्यावर. 60 ऑन बोर्ड नाव. प्रेशर वाढलंय राणावर. राणाचा हा बॉल पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न केला होता ऑफस्टंपच्या बाहेर शफल क्रॉस, परंतु यावेळेस राणानं मात्र सरळ नेम धरला यष्ट्यांवर आणि त्रिफळा उद्ध्वस्त केलाय. सलामीवीर विकी मात्रेची खेळी संपुष्टात आले, परंतु हा खेळ करण्यापूर्वी मात्र संघाला सुस्थितीमध्ये नेण्याचं काम मात्र त्याने केलं. एक क्लास आणि दर्जेदार इनिंग मात्र त्याच्या माध्यमातून संपन्न झाली. पहिल्यांदा सुशांत शेळकेनं ठोकल्या 20 धाबा आणि विकी मात्रे तब्बल 31 धाबा काढून तंबूच्या आश्रयाला. बाजूला बाळू आणखीन 2 ताकदवान फलंदाज आदे टीम कडून आता मात्र खेळपट्टीवर असतील, परंतु विजय राणाला मात्र मिळाले सफलता. अजून या ओव्हर मधील 3 चेंडूचा खेळ बाकी असेल. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. बाळूसाठी हा बॉल पाहूया. शॉर्ट ऑफ लेंथ होता. यावेळेस मात्र टर्न सुद्धा पाहायला मिळाला. इथून मात्र थोडंसं टायमिंग मी तर म्हणेन प्रतिकेचं चुकलं. चेंडू मात्र निर्धाव. कमबॅक करण्याचा प्रयत्न जरूर केला पाहिजे, कारण दोनही सलामीवीर ज्यांनी अक्षरशः धुमाकूळ घातला होता या मैदानावर, या दोघांना मात्र बाद केलंय आणि हीच ती संधी आहे नौपाडा टीमसाठी कमबॅक करण्याची. इथून पुनरागमन करण्याची ही संधी चालून आली, कारण दोनही नौके फलंदाज खेळपट्टीवर आहेत. प्रतिकेश बॅकवर्डला जाऊन कट करतो या बॉलला. रन मात्र मिळेल. इथे मात्र डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न, त्याच्या नादामध्ये दुसरी धाव कंप्लीट. थोडीशी चुकी केली गलीमध्ये उभ्या असणाऱ्या फिल्डर्सनं, तोपर्यंत मात्र 2 धावा कंप्लीट झाल्या. या दुहेरी धावांच्या योगदानानंतर टीमची धावसंख्या 62. 62 धावा धावफटल्यावर. मोठ्या धावसंख्येकडे वाटचाल करतोय गावदेवी शिवशंभो आदई हा संघ.
मेहनत घेतली सलामीवीरांनी, पाया रचला गेला. आता मात्र कळस चढवायचा आहे उरलेल्या फलंदाजांना. फट मोर द विकेट न राणा तयार. राणाचा हा बॉल फटका चांगला आहे. क्लास नजाकत पाहायला मिळतंय, सौंदर्य पाहायला मिळालं या फटक्यामध्ये. बाळूच्या बॅट मधून मात्र डीप बाउंड्री लाईनच्या बाहेर एक क्लासिकल फटका, चौकार. डीजे याही षटकामध्ये तब्बल 16 धावा उभ्या केल्या गावदेवी शिवशंभो अदय टीमनं. 66 ऑन बोर्ड नाव. शेवटच्या षटकाचा खेळ बाकी आहे. गावदेवी शिवशंभो क्रिकेट संघ अदई सरपंच चषक 2022 21 डिसेंबर ते 25 डिसेंबर तुम्हाला पाहायला मिळेल अदई गावामध्ये. पहिलं पारितोषिक असेल 1 लाख, प्रवेश फी या स्पर्धेची असेल 10,000. तुम्ही संपर्क करू शकता. संपूर्ण संघ मैदानावर आहे. कोणत्याही खेळाडूकडे आपण संपर्क करा आणि या मोठ्या स्पर्धेचा हिस्सा सहभाग आपण नोंदवू शकता. मालिकावीर असेल LED टीव्ही, उत्कृष्ट फलंदाज रेफ्रिजरेटर असेल, उत्कृष्ट गोलंदाज क्षेत्ररक्षक यांना कूलर्स असतील. 21 ते 25 डिसेंबर अशी ही स्पर्धा रंगेल गावदेवी शिवशंभो मैदान अदई गाव. तर पाचवा आणि अंतिम षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर मात्र येतोय तो दुर्वेश सज्ज होतोय. विशाल पाटील पहिल्यांदा स्ट्राईकवर. यावेळेस मात्र मिसटायमिंग स्ट्रोक होता, कव्हर्सला मात्र झेलला जातोय. फलंदाज होईल बाद. ही तिसरी सफलता मिळवतोय तो श्री दत्त क्रिकेट संघ नौपाडा. खेळ बाकी आहे. 66 धावा धावफलकावर लागल्यात. इथून 10 धावा आल्या 75 प्लस. या सिच्युएशन मधून या धावा होणं गरजेचंच आहे. परंतु 4-5 धावांचं षटक हाताळलं, एक 70-72च्या आसपास ठेवलं तर या मैदानावर या धावांचा यशस्वी पाठलाग सुद्धा होऊ शकतो. त्यामुळं तिकडे सुद्धा मेहनत करण्याची गरज आहे. दुर्वेश सज्ज होतोय. गोलंदाजी मार्कवर पहिल्याच बॉलवर मात्र विशाल पाटील मेंडिसला 0 बाद केले या गोलंदाजानं. राकेश शेळके येतोय. राकेशसाठी हा बॉल. यावेळेस मात्र फॉलो थ्रू मध्ये गोलंदाज इथून मात्र डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न जरूर झालाय. पहिली धाव घेतली परंतु त्याच्या ठिकाणी थांबवलंय. एकच धाव येईल, सिंगल रन होईल. धावसंख्येमध्ये बदल. 67वी धाव फलकावर 67 रन्स. 4 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी आहे. पाळूकडून नक्कीच मोठ्या अपेक्षा असतील. तर गावदेवी शिवशंभो अदय टीमला चांगली फटकेबाजी करू शकतो. गेले कित्येक वर्ष मात्र या संघाचा हिस्सा आहे. बऱ्याचशा स्पर्धांमध्ये, बऱ्याचशा मॅचेसमध्ये चमकदार कामगिरी याही फलंदाजानं केले अदय टीमसाठी. परंतु इथे मात्र शेवटला फिनिश करायची मॅच. गोलंदाज तयार. बाळू यावेळेस मात्र एक्सलंट कव्हर ड्राईव्ह, लॉफ्टेड कव्हर ड्राईव्ह. व्हॉट अ शॉट. अप्रतिम फटका बाळूच्या बॅट मधून. हा येतोय खणखणीत असा षटकार. लॉफ्टेड कव्हर ड्राईव्ह. फार कमी फलंदाजांकडे मात्र असे फटके पाहायला मिळतात आणि बाळू खुश करतोय प्रेक्षकांना. आडवा बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र मिसटायमिंग जरूर होता. बॉल मात्र सेफली लँड झालाय. दुसरा धाब्याचा प्रयत्न झाला यशस्वी. आणखीन 2 धाबा मात्र टीमच्या टोटल मध्ये ऍड केल्या जातील आणि स्कोर कार्ड जाऊन पोहोचलाय तो 75 या आकड्यावर. 75 रन्स ऑन बोर्ड. मोठ्या धावसंख्येकडे इथे मात्र वाटचाल झाली. आता मात्र गावदेवी शिवशंभो अदई दुसऱ्या सत्रामध्ये घाम गाळावा लागेल श्री दत्त क्रिकेट संघ नौपाडा या टीमला.
फुल टॉस बॉल, बाळून ठोकलाय षटकार, स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 80+ धावसंख्या. वर आलेल्या बाळू शेळकेनं आता मात्र दहशत निर्माण केले. काय बॅटिंग करतोय. हा शेवटच्या चेंडूचा खेळ बाकी. धावसंख्या पोहोचवली ती तब्बल 81 आकड्यावर. 81. इथे मात्र हा स्क्वेअर ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. बॅच आउटसाइड एज घेतली आणि बॉल वेगानं थर्डमॅन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. या 4 धावांच्या बरोबरीनं मात्र गावदेवी शिवशंभो आदई मात्र उच्चांक नोंदवतोय. 85 धावा धाव फलकावर. मागच्या मॅच मध्ये कामोठे ब संघानं मात्र 81 ठोकल्या होत्या आणि या धावसंख्येचा मात्र विक्रम मोडला जातोय. 85 धावा मात्र केल्यात. 86 धावांचं भलं मोठं टार्गेट आता मात्र असेल श्री दत्त क्रिकेट संघ नौपाडा. क्लास बॅटिंग पाहायला मिळाली. पहिल्यांदा सुशांत शेळके 20 धावा, त्यानंतर विकी मात्रेनं केल्या 31 धावा आणि अगदी झटपट बाळू शेळके जसा मैदानामध्ये आल्या अवघ्या 7 बॉल मध्ये त्यानं ठोकल्या त्या तब्बल 24 धावा. 24 धावांची झंझावाती इनिंग. 85 धाव फलकावर. 86 धावांचं लक्ष मात्र असेल श्री दत्त क्रिकेट संघ नौपाडा या टीम समोर. छत्रपती मिळते, सुंदरता पाहायला मिळते. यामध्ये सिंहाचा वाटा आहे ते आपल्या विभागातील महानगरपालिकेचे सर्व स्वच्छता दूत गोमेश म्हात्रे आणि विलास गोवारी यांचे सर्व शिलेदार याच स्पर्धेलाच नव्हे तर या ठिकाणी जेवढ्या स्पर्धा होतात त्या ठिकाणी निस्वार्थ भावनेने ते त्यांच्या माध्यमातून काम करत असतात. खरंच एकमेकास सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत फक्त या मैदानावरच नव्हे तर या विभागातील अनेक रस्त्यांवरती जाताना येताना जी आपण सुंदरता पाहता ती सुंदरता या पनवेल महानगरपालिकेच्या येथील विभागातील सर्व स्वच्छता दूतांच्या माध्यमातून केली जाते. तर त्यांचे देखील आम्ही कौतुक करू. माननीय श्री गोमेश म्हात्रे आणि विलास गोवारी यांना विनंती असेल की अगदी आज फायनलचा दिवस आहे परंतु आमच्या या मंचावरती संपूर्ण टीमला घेऊन अगदी काही क्षणातच आपण या असा आम्ही आवाज आपल्याला नक्कीच देऊ. खूप खूप धन्यवाद. आपलं देखील सतत सहकार्य राहिलंय सर. तर नक्कीच पूर्वी घाणीचं साम्राज्य मात्र या मैदानावर होतं, कचऱ्याचं साम्राज्य होतं आणि त्याच्यामधून मात्र क्रांती केले आणि एक चांगलं मैदान आज या सिडकोच्या खरं तर नगरीमध्ये आपण म्हणतो मैदानं टिकली पाहिजेत, मैदानं वाचवा आणि त्यासाठी आंदोलनं करावी लागतात आणि तोच संघर्ष या मैदानासाठी सुद्धा झाला. प्रशासनामध्ये आणि संपूर्ण मग त्यांच्या विरोधामध्ये सगळे नगरसेवक एकवटले, सगळे खेळाडू जमा झाले, संपूर्णपणे गाव जमा झाला आणि हा मैदान आज मात्र वाचवण्याचं काम केलं आणि या मैदानाचं नामकरण करण्यात आलं भूमिपुत्रांचं आराध्य दैवत स्वर्गीय दिबा पाटील साहेब क्रीडानगरी. आणि खूप सुसज्ज असं मैदानच्या मैदानावर नक्कीच येणाऱ्या वर्षांमध्ये अनेक खेळाडू खेळतील ज्याच्यामधून मात्र नक्कीच आपल्या रायगड जिल्ह्याचं नाव परिणामी संपूर्ण महाराष्ट्रभर मात्र झळकत राहील. आणि एक सुसज्ज असं मैदान मात्र बनवलंय. त्या सगळ्याच मी तर म्हणेन ज्यांनी मेहनत घेतली या मैदानासाठी त्या सगळ्याच दृश्य तसंच अदृश्य व्यक्ती असतील, ज्ञात असतील, आपल्याला काही अज्ञात असतील, या सगळ्या व्यक्तींचं आपण मनापासून धन्यवाद देऊया आणि वळूया दुसऱ्या सत्राकडे. 86 धावांचं लक्ष या मॅच मध्ये आहे. पाहूया 86 धावा कशा पद्धतीने चेस केल्या जातील. ऐकूया दुसऱ्या सत्रामध्ये प्रवीण गायकर यांचा आवाज.
धन्यवाद दीपक पाटिल सर। जीतने के लिए टोटल 86 रनों का सबसे बड़ा टारगेट। पहली गेंद के ऊपर हेलीकॉप्टर लुक देने की कोशिश जरूर की थी। बल्लेबाजी के मार्ग पर आप देख सकते हैं विजय राणा और उनका साथ देंगे संदेश भगत। तो संदेश भगत और विजय राणा ये आरंभिक जोड़ी इस वक्त मैदान के ऊपर आती हुई सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करना है। कप्तान को अब पारी खेलनी होगी जो इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना है। विशाल मेंडिस राइट आर्म ओवर द विकेट से आसमान दिखाए। पहली गेंद के ऊपर जानते हैं 80 प्लस अधिक रनों का टारगेट चेस करना है। ओवर पिच बॉल को फेंक दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर सिलेक्शन का इशारा 6 रन। की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 11 रन। छोटी सी जिंदगी में गुरूर कम होना चाहिए मेरे दोस्त। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस सोच में आपके दम होना चाहिए। वही सोच अप्रोच दिखाते हुए राइट स्टार्ट जिसे कहते हैं वो बिल्कुल विजय राणा और यहाँ पर संदेश भगत ये आरंभिक जोड़ी इस वक्त अपना जलवा भी करते हुए। प्रेशर शुरुआती ओवर में जरूर डाला है गेंदबाज विशाल यानी कि मेंडिस की गेंदबाजी के ऊपर। एक बार पहले सत्र की गेंदबाजी आप देख सकते हैं। पहले ओवर में 19 रन ठोके, फिर ध्रुवेश को रन टोके 17, तीसरे ओवर में आए 14, चौथे ओवर में आए 16 और अंतिम ओवर में रन आए 19। यानी कि लगातार रन बनते रहे आधी टीम के बल्लेबाजों के ओर से और इसलिए उन्होंने रन ठोके पहले सत्र में 85 और 86 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई अभी तक शुरुआत काफी दमदार नजर आती हुई। 38 सर्कल का ये ओवर है। यही सोच रही होगी श्रीदत्त 11 नौपाड़ा टीम की कि पहले ओवर में कम से कम 35 का आंकड़ा छू जाए, बाकी के ओवर में शायद देखा जाए। देखेंगे किस तरीके का रणनीति अपनाती है। नेक्स्ट मैच होगा, इसमें से जो जीतेगा वो खेलेगा सीधा जय हनुमान कामोटे बी टीम के खिलाफ। लेकिन देखेंगे वो कौन सी टीम होगी, आदई या नौपाड़ा। ये भी स्ट्रेट हिट किया है लेकिन इस बार देखेंगे फील्डर गेंद के नीचे फटला जवाब। ऐसा लग रहा था कि ये छक्का जाने वाला लेकिन कॉल के ऊपर ध्यान नहीं है। ये लीजिए, चलिए यहां पर भी बच गए। खराब क्रिकेट कहीं नजर आ रहा है आदई टीम के खिलाड़ियों की ओर से। एफर्ट लाजवाब था बारकिया का, राकेश यानी कि बारकिया थे, बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया। एक समय लग रहा कि गेंद बिल्कुल सीमा रेखा के बाहर ही जाएगी। अंतिम क्षणों में क्या बढ़िया एफर्ट दिखाया और अपने टीम को रन बचाए। तब तक मौका था बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का, एक तरफ रनआउट का भी चांस बन सकता था लेकिन वहां पर भी नहीं मौका उठा पाए। 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 12 रन। विजय राणा खेलने के लिए तैयार। लेग कटर की डिलीवरी थी, बाहर की तरफ निकाला। घुटने के बल पर खेलना चाहते थे विजय राणा लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं। डॉट बॉल की समाप्ति। मंजिल पाने के लिए तेज रफ्तार नहीं, सही रास्ता मायने रखता है। वो सही रास्ते से बल्लेबाजी करना चुनना पसंद करेंगे। अगर डॉट गेंदे जितना खेलोगे प्रेशर उतना ही बनता जाएगा। ऑन साइड में गेंद को ढकेला है, फील्डर है मिड विकेट में सुशांत। करा फील्डिंग, ये उम्मीद नहीं थी सुशांत से। मच नीडेड बाउंड्री और एक 4 रन आता हुआ एक अच्छा ओवर मिला बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर। जैसे को तैसा जवाब देती हुई श्रीदत्त 11 नौपाड़ा टीम का स्कोर है बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर 16 रन। ये 17.20 की औसत से इन रनों को बनाना है। बिल्कुल उसी तगार पर तो अब तक चल रही है क्योंकि अंतिम गेंद के ऊपर खराब फील्डिंग हुई जिसका फायदा मिला श्रीदत्त क्रिकेट क्लब नौपाड़ा टीम के बल्लेबाजों को और 16 रन बने बिना कोई विकेट खोए नुकसान पर। पहला पावर प्ले हुआ है समाप्त। सेकंड पावर प्ले मैदान में आएगा। गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए
शिवशंभो गावदेवी आदई टीम की ओर से गेंदबाज आएंगे। अभिषेक बेहतरीन गेंदबाजी के तौर पर जरूर जाना जाता है। दोपहर का ये धूप कड़क देख सकते हैं, कड़क धूप में दर्शकों को बैठने के लिए पूरी तरह से छाव ही छाव है। किसी भी दर्शक को तकलीफ नहीं होगी कि धूप में सहकर मैच का आनंद ले, पूरी तरीके से छाव है। आराम के साथ मैच का आनंद लेते हुए, लेकिन आराम के साथ मत रहिए। यदि छक्का आता है आपकी तरफ तो कैच लीजिए। हमारे पार्किंग बॉयज ग्रुप इनकी ओर से बिल्कुल 100 रुपए का इनाम आपके लिए भी दिया जाएगा। जैसे जैसे माहौल बढ़ता जाएगा 200 से 400, 400 से 800, 800 से 1000 ऐसे आईवा कैच के लिए बिल्कुल दर्शकों के लिए मौका दिया जाएगा। फिलहाल तो 100 रुपए का इनाम है। बैकफुट पर जाकर वार शॉट, बैकवर्ड स्कोर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, मैक्सिमम 6 रन। देखिए जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के एंड्रू साइमन टूटे ना मैदान में, ऐसा लग रहा है नौपड़ा टीम का ये एंड्रू साइमन मैदान के ऊपर कमाल का परफॉर्मेंस देते हुए टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है। इसी 6 रनों की मदद से टोटल 22 रन जीतने के लिए 86 रनों की जरूरत है। उसमें से आधा सफर आहिस्ता आहिस्ता तय करने के रास्ते पर चल रही है। दिल्ली कोसों दूर है, लेकिन देखेंगे घड़ी को मत देखो बल्कि वो करो जो घड़ी करती है कि लगातार चलती रहती है। चलना होगा, चलना होगा। पावर प्ले में दमदार शुरुआत। अभिषेक फिर से एक बार होंगे तैयार। इस बार भी हाफ ट्रैकर बॉल, उससे भी बेहतर शॉट, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, संदेश के बल्ले से आता हुआ A1 क्वालिटी ब्रांडेड सिक्सर। थे या क्या है, इतने लंबे छक्के मारती है खिलाड़ी, और दोनों की दोनों गेंदें उन्होंने हाफ ट्रैक करके फेंक किया। ऐसा लग रहा है कि कांबोडी टीम का छेड़ा मैदान में खेल रहा है। बिल्कुल उस तरीके की ये धमाकेदार बल्लेबाजी नजर आती हुई। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, अरे ख्वाब बदल जाएंगे मेरे दोस्त, तू जरा एक कोशिश और तो कर। कमाल का यहाँ पर बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस। ये शायद कप्तान है नौपड़ा टीम के, कप्तान की जिम्मेदारी जताते हुए जानते हैं 86 रनों का लक्ष्य है। और ये देखिए उसका मुंह तोड़ जवाब। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहिए, ईंट का जवाब हमेशा उस ईंट को लेकर अपना महल बनाए, और यही वो करते हुए ये आरंभिक बल्लेबाज संदेश कमाल की बल्लेबाजी। 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनते हुए दबाव में है गावदेवी आदई। छक्कों की हैट्रिक क्या पहली कंप्लीट कर पाएंगे संदेश? ओवर द विकेट से गेंदबाज टप्पा दौड़ा पीछे रखा है जरूर, ऑफ स्टंप से बाहर, प्रेशर है गेंदबाज के ऊपर। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। संजय मात्रे इनकी ओर से वाइड की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 29 रन। काफी मजबूत स्थिति नजर आती हुई सीरत 11 नौपड़ा टीम की ओर से। पहले विकेट के लिए अच्छी साझेदारी, बारी बारी सबकी बारी, पहले आदई की अब नौपड़ा की। ये लीजिए कमाल की गेंदबाजी, 2 छक्के जरूर आए लेकिन इस बार फंसा है अपने जाल में, क्लीन बोल्ड, और इसी के साथ बैट्समैन होंगे आउट। संदेश बड़ा झटका नौपड़ा टीम को। बड़े खिलाड़ी आउट होकर मैदान से बाहर आ चुके हैं, लेकिन अपना काम इन्होंने बखूबी अंजाम दिया। इस मैच को 28 रन बनाए पहले 2 ओवर की अगर चर्चा करेंगे, लेकिन ये अकेला खिलाड़ी टोटल 23 रनों के ऊपर आउट होकर लौटा मैदान से बाहर, जिस पारी में 3 धमाकेदार छक्के थे, 1 बाउंड्री आई और आखिरकार इस बड़ी पारी की समाप्ति नजर आती हुई। मैं हार भी जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं हार मान लूं ये मेरी फितरत नहीं। ये दिखा दिया शिवशंभो गावदेवी आदई टीम ने। कप्तान ने काफी कमाल की बल्लेबाजी की, लेकिन आखिरकार कप्तान को बड़े लक्ष्य के लिए जाने के लिए हर गेंद के ऊपर कूदना पड़ा। इस बार स्टंप कवर किए थे, मिडल स्टंप पर बिल्कुल पाए गए, अंपायर की उंगली हुई खड़ी, और लगातार इस ओवर में लगता हुआ ये दूसरा झटका।
और यही तो पहचान है इस नगर सेवक ट्रॉफी की। पार्किंग ग्रुप आयोजित, पार्किंग बॉयज ग्रुप आयोजित ये नगर सेवक ट्रॉफी का ये महाथरार बिल्कुल आप देख सकते हैं स्वर्गीय दीवा पाटिल साहब क्रीडांगन कांबोडे के मैदान पर। दो लगातार छक्के, उसके बाद आया था वाइड, उसके बाद ये दो बड़े सदमे गेंदबाजी के तौर पर गेंदबाज अभिषेक ने, और 50 गांव प्रीमियर लीग निर्देंद्र विभाग में कि आइकॉन गेंदबाज के तौर पर इन्हें चुना गया था, उसका उदाहरण पेश करते हुए नए बैट्समैन आते हुए दरपेश परदेशी। अभिषेक गेंदबाजी के लिए तैयार, शॉट लाजवाब है, फील्डर तो कोई मौजूद नहीं है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ ये जाता हुआ शॉट, वन बाउंस ओवर द लाइन, अंपायर का इशारा, 4 रन। पेश परदेशी के बल्ले से आता हुआ यह शानदार चौका, और 4 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 33 रन। जो रन चाहिए थे वो बिल्कुल अभी तक बने हैं नौपाड़ा टीम के लिए। हाफ ट्रैकर की बॉल नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि संदेश आउट हुए हम मैदान में अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे, वही दर्शाते हुए ये लंबा छक्का, इसी के साथ 2 ओवर का खेल हुआ है समाप्त। स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है 39 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। मैदान में ठोकम ठोक, तू भी मेरी ठोक। गेंदे बची 18 और 47 रनों की जरूरत। तो विजय राणा लगातार 3 छक्के भागते हैं, तो संतोष जी मात्रे साहब इनकी ओर से 2000 रुपए का इनाम बिल्कुल दिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि करण अर्जुन वाले राणा जी आए, राणा जी मुझको माफ करना, गलती मारे से हो गई, अब गलती नहीं, यहां गलती सुधारनी होगी, क्योंकि जीतने के लिए अब 18 में चाहिए 47 रन, और विशाल के हाथों में यानी कि मेंडिस के हाथों में ये गेंद सौंपी है अदई टीम के कप्तान ने। 3 ओवर 47 की जरूरत है। 2 पावर प्ले में बिल्कुल काफी कमाल का बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस देखने को मिला। सब्र रखो, अभी मेहनत जारी है बेटा, वक्त कहेगा खुद, तेरी अब पारी है। 18 गेंदे 47 रनों की जरूरत। फील्डिंग अप हटाई दी गई है, तर सन्माननीय संतोषजी भगत साहेब जर आले असतील तर त्यांना विनंती करतो की आपण यावं मंचावरती। राणा ने बल्ले का फेस को लाया, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में। लॉन्ग ऑन में बढ़िया फील्डिंग बारकिया शिल्की के द्वारा, और इसी के साथ बल्लेबाजी के पार किया हुआ खात्मा, यह तीसरा झटका। राणा बैक टू द पेविलियन। को माफी मांगनी पड़ेगी कप्तान से कि आपसे उम्मीदें थी, और राणा जी आखिर लौटे, पूरी तरीके से नाकामयाब हो गए। उनके बल्ले से निकले सिर्फ 5 रन, आखिरकार आउट होकर लौटे। जीतने के लिए 17 गेंदें बची है, 47 रनों की जरूरत है। जबरदस्त यहां पर बल्लेबाजी का पहले 2 ओवर में परफॉर्मेंस देखने को मिला श्री दत्त क्रिकेट क्लब नौपाड़ा टीम की ओर से। दादा नए बैट्समैन योगेश भगत, संदेश के बड़े भाई, छोटे भाई माफ कीजिए, देखेंगे बड़े मियां तो बड़े मियां, क्या छोटे मियां भी सुभान अल्लाह बनेंगे? बनेंगे बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, काम तमाम करना अभी भी बाकी है। यूजी 6 रन।
का टाइमिंग है डीजे मैरी का। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी सुभान अल्लाह। एंड्रू साइमंड आउट हुए तो क्या हुआ, मैदान में अभी भी डेविड वार्नर तो बाकी है। तैयार, स्लोवर किया था इसके तो। अरे कहां चल पड़े, देखिए गेंद को आउट हो सकते थे, लेकिन चलिए फिर भी रन बटोरा, अपने ही दौड़ में थे। 22 का लेग 22 का इशारा अंपायर सुलक्षण का आता हुआ, और इसे 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल बात करेंगे 46, 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी जीतने के लिए बात करेंगे, अंतिम गेंदें बची है मेरे ख्याल से 15, और जीतने के लिए 40 रनों की आवश्यकता है। 15 गेंदें, 40 रनों की दूरी, मैच में वापसी होती हुई। जबरदस्त मैच अभी तक मैदान में दरपेश है। ऑन साइड में गेंद को खेला है, लॉन्ग ऑन में फील्डर है, बार क्या उठाएंगे, फील्ड करेंगे। 1 रन कंप्लीट, 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 47 रन। रन और गेंदों के बीच में फासला, आखिर की गेंदें बची है 14, और जीतने के लिए 39 रनों की जरूरत है। प्रति ओवर जो 17 रन बनाने थे रिक्वायर्ड रन रेट, बिल्कुल उसी हिसाब से अब रन बनते हुए विशाल मेंडिस का ये सेकंड ओवर है। सेकंड ओवर की बात करेंगे, 8 रन अभी तक खर्च करते हुए। ये भी चेंज ऑफ स्पेस, गति में परिवर्तन करने की कोशिश, फाइट देने का प्रयास, ऑफ स्टंप से ज्यादा ही बाहर जाती हुई व्हाइट बॉल का इशारा। शायद गेंदबाज ने जाना है इस बल्लेबाज को कि तैयार रहते हैं मारने के लिए, अगर स्लो करेंगे थोड़ा सा फंसेंगे तो शायद दिक्कतें होती, लेकिन देखेंगे क्या फंस जाएंगे या कोई बड़ा शॉट दे पाएंगे। बल्ले का फेस देखिए, ऐसा लगता है कि तैयार रहते कुल्हाड़ी का घाव डालने के लिए पूरी तरीके से। 1 रन कंप्लीट, 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 49, 49 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी बात करेंगे, 37 रनों की जरूरत है। दरपेश खेल रहे 11 रनों के ऊपर। विशाल तैयार, हवा में गेंद है, मौका बनेगा। 38 सर्कल में फील्डर मौजूद है, कोई गलती नहीं। क्या जरूरत है ये जोखिम भरा शॉट खेलने की, शायद इस अंतिम गेंद के ऊपर कोई सिंगल या डबल लेते। अंतिम गेंद के ऊपर तो काम बन सकता था, लेकिन आउट हुए। अब 3 ओवर का खेल हुआ है समाप्त, रन बने हैं 49, जीतने के लिए 12 गेंदें, 37 रनों की संदेश के छोटे भाई मैदान में डटे हुए हैं। योगेश भगत जो दादा के नाम से मशहूर है, वही दादा का अगर परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो शायद इस मुकाबले में कमबैक करेगी। 12 गेंदें अंतिम बची है, जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज दुर्वेश नॉन स्ट्राइक बैट्समैन, माफ कीजिएगा। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आते हुए मेरे ख्याल से विशाल शेल्के। जीतने के लिए 12 गेंदें, 37 रनों की जरूरत है। अच्छा बल्लेबाजी में जो भी आता है बड़े शॉट जरूर लगाता है। क्या 12 में 37 रन बना पाएगी पहली गेंद विशाल की? ओहो, ये कमाल का शॉट है, हवाई यात्रा करती हुई गेंद जाएगी दर्शक दीर्घा में, सीमा पार। वाह वाह मेरे शेर, वाह। बताने आए थे काम्बोडिया के अभी संदेश आउट हुए तो क्या हुआ, लेकिन दादा अभी मैदान में है। और ये लीजिए दादा की दादागिरी प्रस्तावित करते हुए खतरे में है इस वक्त। बात करेंगे गाउदेवी शिव शंभो आदई टीम का स्कोर है इसी 6 रनों की मदद से 50 का आंकड़ा पार करती हुई 55 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जीतने के लिए 11 गेंदें बची है, 31 रनों की जरूरत। सपना एक देखो, मुश्किलें 1000 आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। ओवर द विकेट से तैयार, ये भी जाएगी। क्या हो रहा है इस मैदान में, किसने सोचा था? इसने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए
नौपाड़ा टीम इतना खतरनाक परफॉर्मेंस देगी। आप देखिए मैदान में जो चित्र नजर आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 खिलाड़ी इकट्ठा आना होने के लिए मजबूर पड़ा। ठोक दीजिए। छह रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 61 रन, 10 गेंदे 25 की दूरी। महाभारत में अभिमन्यु ने वो चक्रव्यूह तोड़ा था, लेकिन इस कलयुग में एक अभिमन्यु की बात आज भी पसंद है, हिम्मत से हारना लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। यही दर्शाते हुए ये बल्लेबाज 3 तीर कमान छक्के, 19 रनों की नाबाद पारी। कमबैक करना होता है टीम के गेंदबाज विशाल को। तेज रफ्तार से ये बॉल डाली थी, ऑफ स्टंप से बाहर है। अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा। ये अंपायर थर्ड अंपायर व्हाइट के लिए या गेंदबाज किसके लिए? बॉलिंग के शायद बॉलर के ऊपर आक्षेप लेना चाहती है बल्लेबाजी करने वाली टीम, तो शायद तीसरे अंपायर की भूमिका में सोनू। लगता है आज के दिन में ये पहला गेंदबाज के ऊपर ऑब्जेक्शन शायद लेने की कोशिश, इसी तौर पर किसी खिलाड़ी के ऊपर दबाव डालने का यह प्रयास होता है, चाहे वो ग्रामीण क्रिकेट हो चाहे वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हो। ब्लॅक स्क्रीन समोर जे प्रेक्षक आहेत ना पडद्यासमोर, अगदी त्यांना विनंती करतो की प्लीज आपण जरा थोडे बाहेर व्हा, सहकार्य करा। प्रेक्षक तुम्ही आमचे या स्पर्धेचे मायबाप आहात, तर आम्ही तुम्हाला विनंती करतो कृपया आपण थोड़े फक्त बाहर व्हा। तो चलिए जीत के लिए लक्ष्य है 10 में चाहिए 25, गेंदबाज होंगे तैयार। चलिए बल्ले का अंदरूनी किनारा लगाता, अपील तो हुई है लेकिन शायद गेंद नीचे लगी होगी, इसकी वजह से अंपायर ने इस नॉट आउट करार दिया। डॉट बॉल की समाप्ति, वेरी गुड कमबैक। 2 छक्के आने के बाद वाइड आया था, उसके बाद डॉट बॉल आया। 9 गेंदों में चाहिए अब जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत है। तैयार विशाल, थोड़ा सा प्रेशर था उनके ऊपर जरूर। इस बार फुल टॉस का इस्तेमाल किया था फील्डर गेंद के नीचे, और अंपायर का ये नो बॉल का करार। बीमर के तौर पर ये नो बॉल, अगर सोचो ये बड़ा हिट लगता तो 6 + 1 7 रन आ सकते थे। चलिए 1 + 1 2 रन जुड़ जाएंगे, फ्रीड का मौका भी रहेगा बल्लेबाज के लिए। 2 रन होंगे माइनस, गेंद और एक बढ़ेगी। 9 गेंदे 22 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ इस जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जान होता है। 9 गेंदे 22 रनों की दूरी। विशाल पाटिल ने रन खर्च किए पहले ओवर में 16, अभिषेक को रन ठोके 23। फीट तो नो बॉल का इशारा आ चुका है, फ्रीट रहेगा बरकरार। 9 में 22, आधी टीम संकट में नजर आती हुई। गेंदबाज विशाल चिल्के ऑन साइड में खेला है जरूर, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी हल्का सा वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ आते हुए। 1 रन मुकम्मल, 1 से ज्यादा कुछ नहीं, एक जाएगा फर्क गिरेगा नहीं आती टीम के। यहां पर चौके छक्के रोकने का काम ही नहीं करना होगा। तो चलिए 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 65, 65 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 8 गेंदे 21 रनों की जरूरत। एक बड़ा छक्का, मुकाबले में होगी वापसी। 1 डॉट बॉल, मुकाबले में आधी टीम करती है, कर सकती है कमबैक, लेकिन ऐसी दहशत भरी है ना सामने वाले गेंदबाजों में। मेरे ख्याल से इस बल्लेबाज ने, योगेश भगत ने बिल्कुल भरपूर दहशत फैलाई है। किस तरीके की फील्डिंग की जमावट करेंगे ये भी देखना होगा। शायद ऑन साइड में 4 खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, ये फील्डिंग की व्यू रचना, और एक लॉन्ग ऑफ 30 यार्ड सर्कल के बाहर ये फील्डिंग की व्यू रचना। शायद ये टप्पा खाने के बाद गेंद लेग स्टंप से बाहर। शायद ऐसा लग रहा है कि धाक जमा लिया है गेंदबाजों के ऊपर। गेंदे करे तो कहां करे, बल्ला इतना घूमता है जोर से कि जैसे बारक्या कामले बल्ला घुमाते हैं, बिल्कुल उस तरीके का यह बल्ला। 8 गेंदे, अब जीत के लिए 20 रनों की है जरूरत। गेंदबाज तैयार ओवर द विकेट से। फुल टॉस बॉल, मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, फील्डर गेंद के नीचे, क्लियर करना चाहिए था लेकिन बढ़िया कैच पकड़ा। विकेट की तलाश थी और आखिरकार विकेट लेने में कामयाब। जो तूफान था मैदान में, वो तूफान आखिरकार थमता हुआ। ले गई दिल मेरा मन चली, ले गई दिल मेरा मन चली।
20 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या मिडिल ऑर्डर्स में कोई ऐसा बल्लेबाज होगा? दुर्वेश गोवारी और गणेश कोहली ये जोड़ी मैदान में अब खेलती हुई। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज होंगे गणेश, दुर्वेश उनका साथ देंगे नॉन स्ट्राइक एंड पर। अंतिम गेंद है, क्या इस गेंद के ऊपर रोकना चाहेंगे गेंदबाज बल्लेबाज को? अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश लाउड अपील की गई थी एलबीडब्ल्यू की, लेकिन अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति, चौथा ओवर हुआ कंप्लीट। बहुत उलटफेर देखने को मिली इस मैच में। अंतिम 6 गेंदें निर्णायक बची है। 20 रनों की जरूरत नौपाड़ा टीम को। दिल झुकाया संकटाच्या छाताडावरती पाय ठेवून नेहमी उभं राहून पुढे रडायचं नाही। आता हेच मैदानावरती दोन्ही संघ करतायत। दोन्ही संघ अक्षरशः एक दुसऱ्यासमोर तुटून पडलेत। परंतु पाहूया कुठला संघ या स्पर्धेमध्ये विजयाचा रथ पुढे घेऊन जाईल आणि कुठल्या संघाला मात्र या स्पर्धेतून बाहेर व्हावं लागेल। तत्पूर्वी आम्ही विनंती करतो, नेक्स्ट मॅच चे हनुमान कामोटे बी संघाचे कॅप्टन उपस्थित आहेत या ठिकाणी। त्याच्यानंतर होणारी त्यांची मॅच असेल लगेच, यातून जो संघ विजयी होईल आणि ती लढत असेल 4 षटकांची। आणि आयोजकांना देखील विनंती करतो की आपण कॉल करा आणि युट्यूबच्या माध्यमातून जे टॉप 3 मध्ये केगाव आणि वाकलन संघ क्वालिफाय झालेत त्यांना देखील विनंती करतो की आपण 4 वाजेपर्यंत इथे हजर राहावे। चलिए, तुषार गेंदबाजी के लिए तुषार पाटिल पहली गेंद। इस बार अच्छा शॉट था, फील्डर है मौजूद लॉन्ग ऑफ के रीजन में। प्रतीकेश बालू उठाएंगे गेंद को, फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था। 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल बात करेंगे तो 67 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अंतिम गेंदें बची है 5 और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। क्या अब जरूरत थी कोई एक ऐसे बल्लेबाज थी जो थे बल्लेबाज मेरे ख्याल से दर्पेश और योगेश, अगर इनमें से कोई एक रुकता तो ये मैच में और भी मजा आती। मजा और भी बरकरार रहेगा। कोई बड़े शॉट चाहिए। ऑन साइड में रखेला अलॉन्ग द कारपेट, मिड विकेट में फील्डर पीछे दौड़ते हुए। चलिए, 1 रन तो कंप्लीट, दूसरे की तलाश आसानी के साथ पूरी हुई है। 2 रन पूरे, 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 69 रन। जीतने के लिए अब रन चाहिए। टोटल 4 गेंदे, 17 रनों की जरूरत। हवाओं में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रखे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। अब देखेंगे 4 में 4 चौके दागेंगे फिर भी 1 रन से हार मिलेगी। 4 में अगर 3 छक्के दागेंगे तो यह बड़ी जीत आपके साथ आएगी। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था, रन लेने का प्रयास कर रहे, मना कर दिया। लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को और इसी के साथ बैट्समैन होंगे आउट। के लिए 17 रन चाहिए। पूरी तरीके से प्रेशर, अंतिम ओवर में प्रेशर लिया। पिछले कुछ गेंदों का अगर चर्चा करेंगे ना, पिछली 6 गेंदें, 6 नहीं बल्कि 8 गेंदे में रन नहीं मिले ज्यादा। जाते जाते बड़ा शॉट तो खेला जरूर है, लेकिन यह काम आपको पहला करना चाहिए था। अब तो यह आता हुआ 6 जीतने के लिए अंतिम 1 गेंद बची है और 11 रनों की जरूरत है। अब तो चमत्कार पिक्चर का नसरुद्दीन शाह शाहरुख खान को ही लाना पड़ेगा कि कोई अगर यहां पर चमत्कार गिरता है तो भी होता है तो ये मैच हो सकती है। देखेंगे, ठोक दीजिए। आधी टीम और उससे भी बढ़िया संघर्ष दिया
नवपड़ा टीम हार्ड लक अगले टूर्नामेंट के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक और नेक्स्ट मैच के लिए शुभकामनाएं आदई टीम। मैन ऑफ द मैच नो डाउट दैट हमारे साथी स्कोरर जरूर जानकारी देंगे जिन्होंने 31 रनों की शानदार पारी खेली और वो खिलाड़ी बने सलामी बल्लेबाज विकी म्हात्रे मैन ऑफ द मैच। आइए विकी अवार्ड लेने के लिए और आदई टीम के कप्तान तुरंत आइए टॉस करने के लिए। कांबोडी टीम के कप्तान मौजूद है। हार्डलक संदेश भरपूर चांगला खेळ तुमच्या संघाने दाखवला। कदाचित विकेट्स सतत पडत गेले आणि त्याच्यामुळे मात्र या मॅच मधून त्यांना बाहेर व्हावं लागलं।